अतीक अहमद बेरहम अपराधी होते हुए भी विधानसभा और संसद तक पहुंचा। उसे राजनीतिक दलों से शरण भी मिली और बढ़ावा भी। अतीक ने या तो व्यवस्था को खरीदा या फिर उसे आतंकित किया। उसके आतंक और अत्याचार के 44 साल बेधड़क चलते रहे, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने फर्ज को निभाया और उसके सामने सीना तानकर डटे रहे। तो आपको दिखाएंगे उन 6 अफसरों की कहानी जिनकी आंखों से खौफ खाता था माफिया डॉन अतीक अहमद। नंबर 1, आईपीएस राजेश पांडे, जिन्होंने अतीक के गुंडों की फौज को मार भगाया था। बात 2015 की है। अतीक ने लखनऊ के बड़े व्यापारी की जमीन पर दिन दहाड़े कब्जा करने की कोशिश की। जब उस व्यापारी को पता चला तो वो अतीक के सामने गए, लेकिन अतीक और उसके गुंडों के सामने कुछ न चली। वो मदद के लिए आईपीएस राजेश पांडे के पास पहुंचे। एसएसपी राजेश पांडे वो अफसर थे जिन्होंने अतीक की गुंडों की फौज को मार भगाया और करोड़ों की जमीन पर कब्जा करने से भी रोका। अतीक ने फिर से उस व्यापारी को धमकाकर कहा कि अखिलेश समेत जिसे मेरा फोटो भेज सको भेज दो, लेकिन वहां से पुलिस हटवा लो, नहीं तो सभी लोग मारे जाएंगे। घटना के वक्त लखनऊ के डीएम राजशेखर थे, वो भी नहीं झुके। राजेश पांडे डटे रहे और उन्होंने पुलिस टीम लगवाकर उस व्यापारी की जमीन पर बाउंड्री करवा दी थी। नंबर 2, आईपीएस लालजी शुक्ला, जिससे डरता था अतीक और 3 बार किया था अरेस्ट। आईपीएस लालजी शुक्ला की गिनती उन आईपीएस अफसरों में होती है जिन्होंने अतीक अहमद के खौफ को कभी हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अतीक अहमद को 3 बार अरेस्ट किया था। लालजी शुक्ला ने 1996, 2001 और 2002 में अतीक को अरेस्ट किया था। 1996 में मामूली पार्किंग विवाद में अतीक ने एक मर्डर कर दिया था। उसके बाद प्रयागराज के एसपी सिटी के तौर पर लालजी शुक्ला ने उसे अरेस्ट किया था। नंबर 3, आईपीएस आर.के. चतुर्वेदी। अतीक अहमद एक वक्त में अतीक चकिया के नाम से जाना जाता था। आईपीएस आर.के. चतुर्वेदी कहते हैं, मेरे सामने उसकी इमेज एक मोहल्ले के गुंडे जैसी थी। चतुर्वेदी 84 से 86 तक जेल सर्विसेज में थे। उनके सामने अतीक हाथ जोड़े रहता था। जब अतीक जेल में बंद था उस वक्त वो एडिशनल जेल सुपरिटेंडेंट चतुर्वेदी के सामने विनती करता था कि उसकी परिवार वालों से मुलाकात करवा दे। चतुर्वेदी कहते हैं कि इसी वजह से मेरे सामने कभी अतीक की हनक कायम नहीं हो पाई। मेरी निगाह में वो अतीक चकिया ही था। नंबर 4, आईएएस संजय खत्री, जिन्होंने साल 2021 से ही अतीक को मिट्टी में मिलाने की शुरुआत कर दी थी। संजय खत्री युवा, ईमानदार और कड़क आईएएस अफसर हैं जिन्होंने अतीक की नकेल कसने की शुरुआत साल 2021 से ही कर दी थी। उन्होंने प्रयागराज का डीएम बनते ही अतीक की काली कमाई पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पिछले 3 साल में अतीक अहमद खानदान की करीब 300 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। उमेश पाल मर्डर के बाद उनकी अगुवाई में ही जिला प्रशासन ने अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाए जाने का फैसला किया और इसी के डर से अतीक ने खुद के एनकाउंटर की आशंका भी जताई थी। नंबर 5, आईपीएस अमिताभ यश, जिन्होंने ध्वस्त किया अतीक का साम्राज्य। अतीक के अंत की शुरुआत उस वक्त हो गई जब उसकी शह पर उमेश पाल मर्डर हुआ। इस मर्डर के आरोपियों को पकड़ने के लिए जब एसटीएफ की जिम्मेदारी सौंपी गई, उसी समय तय था कि अतीक के करीबी अब बचे नहीं रह पाएंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि यूपी एटीएस की कमान एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश के हाथों में थी। उन्होंने ताबड़तोड़ कार्रवाई की और 18 टीमें बनाई। इन टीमों ने 4400 सिम कार्ड ट्रेस किए, 9 राज्यों में छापेमारी की, 600 संदिग्धों से पूछताछ की और इसी दौरान अतीक के बेटे असद के झांसी में होने का इनपुट मिला तो उनके पीछे 10 लोगों की टीम लग गई। असद 13 अप्रैल को मारा गया। अतीक पहली बार टूटा और उसने अदालत में माना कि सब उसी की वजह से हुआ है। और नंबर 6, एसएसपी एसटीएफ अनंत देव तिवारी, जिनकी टीम ने असद को ढेर किया था। अतीक अहमद उस वक्त हार गया जब उसका बेटा असद झांसी में मार गिराया गया। उसे ढेर किया था एसएसपी एसटीएफ अनंत देव तिवारी की टीम ने। अनंत देव तिवारी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। उमेश पाल मर्डर के बाद सीएम योगी ने माफिया को मिट्टी में मिलाने का जो वादा किया था, उसके बाद इस हत्याकांड के शूटरों को पकड़ने की जिम्मेदारी अनंत देव तिवारी को दी गई। उनकी टीम ही अतीक को घुटनों पर लाने में निर्णायक साबित हुई। तो ये थे वो 6 अफसर जिनसे अतीक अहमद भी खौफ खाता था, लेकिन अब उसके आतंक का खात्मा हो चुका है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।